जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो हम लोग अपने वोकैब सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर बेस्ड है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपकी वोकैब पूछी जा चुकी है प्रीवियस के 8-9 सालों में, तो मैंने उन सभी वोकैब्स को इसमें कंपाइल कर रखा है। आपके संजीव ठाकुर बुक की जो बुक है उसको भी मैंने कंपाइल कर रखा है। तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न इस वजह से क्योंकि आपको वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल मिलेगा, जो कि आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है 1 घंटे में, ओनली केवल 10 सिनोनिम्स। और यहाँ पे आपको देखिए, समय मैटर हमारे लिए तो ये है कि बहुत ही कम समय में, ना के बराबर समय में आपको इतना ऑथेंटिक मटेरियल दे दिया जाए कि आप लोग बस उसको बार बार एक बार लिख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बार बार मल्टीपल टाइम से रिवाइज कर लीजिए। कहीं भटकने की कोई नीड नहीं। फिर आप देखिएगा अपने अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपको समझ में आएगा। और जहाँ भी पेपर देने जाएंगे आप फोड़ के आएंगे। ठीक, विश्वास मान के रखिए। तो स्टार्ट करें। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपके पास मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है नहीं आ रही। कमेंट कर दीजिए वीडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है क्योंकि मैं ये लेक्चर रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा सराउंडिंग में थोड़ा सा आवाज़ आती रहती ना, तो वही थोड़ी सी जो आप सुन पा रहे होंगे अभी, तो उसके लिए मतलब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा आप लोग, आपने देख रखा होगा फर्स्ट सिनोनिम। देखिए इकोनॉमिकल दे रखा है, तो इसका राइट सिनोनिम क्या होगा बताइए। इकोनॉमिकल, 4 ऑप्शन पढ़िएगा। थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावैगेंट, एंथुजियाज्म, एपैथी। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो सोच समझ के रुपया खर्चा करता है। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, कंजूस। ठीक है, अब कंजूस का मतलब ये नहीं कि वो मितव्ययी है, नहीं, मतलब कंजूस वो भी सोच समझ के ही खर्चा करता होगा। ठीक है, तो लोग कंजूस कहते हैं। ठीक है, थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी को आप लोग ऐसा करें कि एक मीनिंग और भी लिख सकते हैं, स्टिंजी, STINGY। ठीक है, स्टिंजी का मतलब भी क्या होता है, मितव्ययी होता है। अब माइजर का मतलब कंजूस होता है, लेकिन आप माइजर यहाँ ना लिखिए। ठीक है, जो दो मीनिंग इंपॉर्टेंट्स थी, थ्रिफ्टी एंड स्टिंजी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मितव्ययी होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है, खर्चीला। एंथुसिज्म का मतलब क्या होता है, जोश या उत्साह। एपैथी का मतलब क्या होता है, विरक्ति, किसी चीज़ से विरक्ति हो जाना, अलग हो जाना, उदासीनता होना। ठीक है, संसार से उदासीनता अपैथी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिकल का मतलब समझ गए, होता है मितव्ययी होता है। तो थ्रिफ्टी या स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी का मीनिंग समझ में आ रही है, STINGY। ओके, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ईगर, ईगर का मतलब बताइए क्या होता है। ईगर का मतलब उत्सुक होता है। अरे ये आपके कोस्ट कार्ड 2020 में पूछा हुआ है, देखो याद आ गया। ये CG 2020 में पूछा हुआ है। बताइए ईगर का मतलब बताइए। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, तो ऑप्शन सी को देखिए, कीन, कीन का मतलब को क्या होता है, उत्सुक। अदर ऑप्शन को देखो, कन्यूंड्रम, कन्यूंड्रम का मतलब क्या होता है, पहेली। पजल का मतलब क्या होता है, पहेली। इनिग्मा, पजल, रिडल, कन्यूंड्रम, रिडक्स, इन दोज मीनिंग्स का मतलब क्या होता है, इन सभी मीनिंग्स का मतलब क्या होता है, पहेली। ठीक, बट आपको याद कौन सी करना है, आप पजल याद कर सकते हैं, कन्यूंड्रम याद कर सकते हैं। ठीक है, पजल, PUZZLE, पजल का मतलब क्या होता है, पहेली होता है। ठीक है, कन्यूंड्रम याद कर लीजिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनिग्मा याद कर लीजिए, लेकिन ठीक है, बट आप पजल याद रखें। और यहाँ पे क्या आएगा, कन्यूंड्रम। ठीक, इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, जिसे नींद नहीं आती। इंसोम्निया, जिसे नींद ना आए, अनिद्रा नहीं कहते हैं, नींद की बीमारी, नींद नहीं आती उसे, तो इंसोम्निया होती है, अनिद्रा। ठीक है, अदर ऑप्शंस को देखो, 4 ऑप्शन को। डी ऑप्शन, ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है घृणित या घिनौना। दिस इज डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है, घृणित या घिनौना। आगे बढ़ें, चलो बताओ। इफिमिनेट, इफिमिनेट, इफिमिनेट का मतलब होता है वुमेनिस इन नेचर। समझ रहे हो बात हमारी, स्त्री के जैसा स्वभाव वाला। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्त्रियों की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज आप सबको जानते हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब, ठीक है, इफेमिनेट का मतलब क्या होता है, स्त्री जैसा। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी, फेमिनाइन। ठीक है, या फेमिनाइन, इसको हम बोल सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, इसको बोल सकते हैं वुमेनिस, YMO। ठीक है, वुमेनिस इन नेचर, एक सेकंड। ठीक है, वुमेनिस, क्या हो गया, हट गया। चलो ठीक है, आप लोग लिख लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका फेमिनाइन होता है
और अदर ऑप्शन को तरफ देख लीजिए। एनहिलेट का मतलब क्या होता है, पूर्णतः विनाश कर देना, नष्ट कर देना। डिस्गस्टिंग का मैंने अर्थ अभी बता रखा था, घृणित या घिनौना। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। देखिए नेसेसिटी आपकी ये आया था करेक्ट स्पेलिंग में, CORRECT करेक्ट स्पेलिंग में पूछा हुआ वर्ड है, इसलिए आप नेसेसिटी को याद करके रखें, इस मीनिंग को और उसके अर्थ को भी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। फेमिनाइन का मतलब क्या हो गया, वुमेनिस एंड नेचर। ठीक है भैया, वुमेनिस नेचर। एक सेकंड हम लिख ही दें यहाँ पे MO। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। वुमेनिस, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करते रहिए आप लोग, हम सभी के कमेंट सीन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वुमेनिस नेचर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, एलिवेट। एलिवेट राइट सिनोनिम बताना है आपको। 4 ऑप्शन देखिए, मैग्निफिसेंस, राइज, डिफर या डिलीजेंट। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊंचा, ऊंचा उठाना या ऊपर उठाना। आप एलिवेटर देखा ना, एलिवेटर ऊपर जाता है ना, एलिवेटर ऊपर जाता है, तो उसे क्या मतलब, एलिवेट का मतलब क्या होगा, ऊंचा उठाना। तो राइज का मतलब क्या होता है, ऊंचा उठना, बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, राइस। मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है, शानदार या भव्य। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना, टाल देना। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। कई बार मैंने मीनिंग्स को रिपीट किया है, तो प्लीज़ आप लोग इनको ज़रूर याद करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो बताओ। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, व्हाट इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ इन दोज 4 ऑप्शंस लाइक A, B एंड C, D बताइए। इन्फ्लुएंस, पोस्टपोन, इनिमिकल, फ्लुएंट। इलोक्वेंट वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अच्छा बोलने की कला। अच्छा बोलने की कला, या जिसे बोलते हैं अच्छा बोलने वाला, वाक्पटु। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा बोलने वाला, वाक्पटु जो बहुत अच्छा बोल रहे। तो इसका मतलब फ्लुएंट का मतलब क्या हो गया, इसका राइट सिनोनिम हो गया वही अच्छा बोलने वाला। इन्फ्लुएंस, अदर ऑप्शन को देखो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। इनिमिकल का मतलब होता है बैरी, विरोधी या विपरीत बोलने वाला। आपके जो इनिमिकल मतलब बैरी या विरोधी होता है। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। इमिनेंट, अब देखो ये आपकी IAF के पेपर 2018, 20, 19, देखो तीनों वर्ष में पूछी हुई है। ठीक है, इमिनेंट बताइए। और इमिनेंट का मतलब आपको पता है, अर्थ पता है इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट करो जिनको भी इमिनेंट का अर्थ पता है, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताओ इमिनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन देखो। प्रोमिनेंट, ह्यूज, ह्यूग, ह्यूग पढ़ो, ह्यूज होता है, ह्यूज, HUG, ह्यूग नहीं, ह्यूज, प्रोडिगल एंड एपीज बताइए। तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, या जिसे ख्याति बोलते हैं, ख्याति होना। तो ठीक है, एमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों मीनिंग्स को आपको याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। ठीक है, ह्यूज का मतलब विशालकाय होता है, जिसे बोलते हैं एनॉर्मस। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला या अतिव्ययी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, आप प्रोडिगल की मीनिंग्स जो है उसमें ऐड करिए। ठीक है, और प्लीज़ लोग आप आज एक कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने लोग मुझे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। प्लीज़ आप आज वो सभी लोग कमेंट करेंगे, ताकि हम लोग उन लोगों की संख्या ये देख पाएँ कि कितने लोग प्रॉपर कमेंट बना रहे हैं, अपना प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कितने लोग। प्लीज़ आप ज़रूर आज कमेंट करें, इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखें आज आप। ठीक, तो जो जो लोग कैंडिडेट भी हैं नोट्स बना रहे हैं, तो उन सभी का डाटा मेरे पास होना चाहिए कि हाँ नहीं ये भाई हमारे पास अगर कमेंट नोट्स बना रहा है, तो कभी भी भविष्य में या अदरवाइज़ वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करता है, तो मैं उसके रिप्लाई का ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, या और भी जो कुछ बेनिफिट हो सकेगा तो उसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, खर्चीला, खर्चीला या अतिव्ययी। ठीक है, तो इसके लिए मीनिंग्स आप याद रखिए। वास्टफुल, एक सेकंड रुक जाइए, मीनिंग्स आपको याद रखना है। वास्टफुल, ये खर्चीला या अतिव्ययी होता है। ठीक है, एक मीनिंग आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा वैगेंट, EXTRAVAG, आपको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वैगेंट, VAGANT। ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट। तो प्रोडिगल, वास्टफुल, एक्स्ट्रा वैगेंट, इनका मतलब क्या होता है, खर्चीला। ठीक है, अदर ऑप्शन को देखो। प्रोमिनेंट मैंने बता ही रखा, प्रसिद्ध होता है, इसका राइट सिनोनिम हो गया प्रोमिनेंट।
ठीक है। ह्यूज का मतलब विशालकाय, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या हो जाता है, ठीक है। एपीज का मतलब शांत करना, तुष्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ इमुलेट। इमुलेट का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन देखो, स्प्लेंडर, डिमिनिश, इमिटेट, पायस। तो इमुलेट का मतलब होता है, इमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, किसी की बराबरी करना, ठीक है, उसी के जैसा बनना, ये कहलाता है इमुलेट। तो इमुलेट और इमिटेट दोनों मीनिंग आप याद रखिए, इन दोनों के सिनोनिम होते हैं। इमिटेट का मतलब भी होता है, क्या होता है, कॉपी करना है, किसी की नकल करना, ठीक है। अदर ऑप्शन को देखो, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार या भव्य, ठीक है। आप स्प्लेंडर गाड़ी होती है ना किसी के यहाँ, तो इस स्प्लेंडर का अर्थ समझ लीजिए शानदार या भव्य होता है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना। पायस का मतलब पवित्र होता है। आगे बढ़ो, चलो ठीक। इनवी, इनवी को देखो, इनवी चार ऑप्शन देखो, इलविल, इंडेंजर, इमेंसिपेट, अरोनियस। तो इनवी का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या या जलन, किसी से ईर्ष्या होती है, किसी से जलन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनवी है, ठीक है। तो इलविल, इलविल का मतलब देखो ऑप्शन ए की तरफ मूव करो, इलविल का मतलब होता है दुर्भावना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये इसका राइट आंसर होता है दुर्भावना, ईर्ष्या या जलन, ठीक। अदर ऑप्शन को देखो, इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डाल देना, इमेंसिपेट का मतलब होता है, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेट फ्री, सेट फ्री का मतलब भी क्या होता है, मुक्त करना, ठीक है। या आप लीव फॉर से कुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो इमेंसिपेट अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो सेट फ्री ज़रूर होगा वहाँ पे, अगर नहीं है तो लीव होगा, फॉरसेक होगा, ठीक है। इस तरीके की मीनिंग ज़रूर मिलेगी। और अरोनियस का मतलब क्या होता है, फाल्स यानी त्रुटिपूर्ण, जो गलत हो, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा फाल्स मीनिंग यूज होती है, ठीक है। जो त्रुटिपूर्ण हो, सही ना हो, अरोनियस कहलाता है, ठीक। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि हम 1 घंटे में 1 आवर लगा करके आपको केवल 10 सिनोनिम्स कराएं, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पर आपको पता क्या मिलेगा, केवल और केवल 20 मिनट में आपको 15 सिनोनिम्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दे करके हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, और आप मान के चलिए, ठीक है। नहीं कहते हैं कि हर चमकदार वस्तु सोना ही नहीं होती है, ठीक। कभी कभी ऐसी ऐसी जगह पर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, जिन्हें आप अगर आत्मसात कर लें तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी कोई फेमस तो है नहीं हम, ना कोई अधिकतर लोग हमें जानते हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हो प्लीज़ आप मेहनत बस कर लो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पेपर तो आपका ही बन जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर अगर आपका नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा, इतना समझ लीजिए, ठीक। एरुडाइट को देखो, और फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक, 2 बार एग्ज़ाम क्रैक किया है, और दो क्या मतलब अधिकतर जब भी एग्ज़ाम मैंने दिया है तो हर बार मेरे इंग्लिश में 50 नंबर हुए हैं, ठीक है। और एक बार मेरा जो स्कोर आया है तो 18.75, ठीक है, एक 18.75 स्कोरिंग रहा। एक बार अब मेरा 17.50 स्कोरिंग रहा, 17.5, 17.50। और 2 बार लगभग वही 16 ऐसा करके कुछ आया, 25, 16.25 ऐसा कुछ रहा है, ठीक। तो मोस्टली मैंने हर बार 15 से ज़्यादा स्कोरिंग की है, ठीक। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल मस्त फ्री होके पढ़ें, और आप निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ेंगे, ठीक। बताइए एरुडाइट का मतलब क्या होता है, आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, ठीक है, कि किस तरीके का लेवल है, ठीक है। तो एरुडाइट का मतलब बताइए, एरुडाइट का मतलब, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करो, पेरिलस, हैजार्डस, लर्नेड एंड सेपरेट। तो एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी या पढ़ा लिखा जिससे बोलते हैं। तो लर्नेड का मतलब क्या होता है, इसका राइट सिनोनिम भाई विद्वान या ज्ञानी, स्कॉलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, देखिए पेरिलस एंड हैजार्डस, इन दोनों मीनिंग्स को कनेक्ट करो, इनका दोनों का मतलब क्या होता है, खतरनाक, ठीक है। क्या होता है, खतरनाक, याद रखिए। सेपरेट मीनिंग को आपको हमेशा याद रखना है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती, बार बार रिपीटेड होती, बार बार। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, SEPARATE, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो बताओ, नेक्स्ट की तरफ मूव करो। इटर्नल, इटर्नल दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ चलिए बताइए। इटर्नल दे रखा है, आप बताइए, चार ऑप्शन देखो, इनाकुअस, हार्मलेस, इंडलेस एंड ट्रांसिएंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इटर्नल, गिव राइट सिनोनिम ऑफ इटर्नल। तो इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, अनंत, ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो,
ठीक है, तो व्हाट इज दस, ये क्या है, ये क्या है, अनंत, जो जिसे अंत ही ना हो, शाश्वत है जो, तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंडलेस। ठीक, अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। इनाकुअस, इनाकुअस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग। ठीक है, इनाकुअस एंड हार्मलेस। देखिए इन दोनों मीनिंग्स का अर्थ एक ही होता है, क्या होता है, हार्मलेस, जो हानिकारक ना हो, हार्मलेस, ठीक, जो हानिकारक ना हो, इनाकुअस, ठीक है, हार्मलेस, हार्मलेस जो हानिकारक ना हो। ठीक है, इनाकुअस इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपके डबल ए के एग्ज़ाम में, यानी कि जो नेवी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके इनाकुअस मीनिंग्स आई हुई है, प्लीज़ आप याद रखिए इस मीनिंग को। तो इनाकुअस का मतलब क्या होता है, हार्मलेस, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो जो हानिकारक ना हो, तो इनाकुअस हार्मलेस जो हानिकारक ना हो। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ। एग्जॉर्ट मतलब क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, बताइए एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन देखो, एडवाइस, एल्यूट, लीव एंड डिसीव। एग्जॉर्ट का मतलब होता है समझाना, किसी चीज़ को उपदेश देना, राय देना, तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडवाइस देना। ठीक है, एल्यूट का मतलब क्या होता है, बचना, ठीक है, किसी चीज़ से बस निकलना, बस एस्केप होता है नहीं, कई सारी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए इल्यूट का मतलब बचना। लीप का मतलब क्या होता है, त्यागना। डिसिप का मतलब धोखा या छल। आगे बढ़ो, चलो बताओ। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट चार ऑप्शन देखो, सरमाउंट, गैरुलस, डिस्चार्ज एंड ग्लोमी। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है, एक्सोनरेट का मतलब होता है मुक्त करना। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, मुक्त करना। ठीक है, अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बकवादी, यानी कि बकबक करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, दुखी, उदास। ठीक है, ग्लूमी का मतलब अंधकारमय भी होता है। ठीक है, दुखी उदास तो होता ही भी है, लेकिन अंधकारमय भी लिखते हैं। तो आप दो मीनिंग्स इस तरीके से लिख लेना, ऐसे करके, एक तरफ यहाँ पे दुखी उदास लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना अंधकारमय। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बताओ। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का राइट सिनोनिम बताइए, चार ऑप्शन पढ़ो। फॉरेन, फॉरेन, एक्सटेंसिव, एक्सटीरियर, एक्सेसिव, बताइए। तो एग्जॉटिक का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉरेन। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा। ठीक है, तो वाइड, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है वाइड। अगर एक्सटेंसिव मीनिंग आपकी आएगी, याद रखिए, तो हमेशा सिनोनिम इसका वाइड पूछा जाएगा। ठीक, श्योर है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, अधिक, अत्यधिक या अधिक, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बताओ। 70 नंबर को देखो, फैक्टिटुअस, सॉरी फैक्टिटुअस। ठीक है, फैक्टिटुअस। ठीक है, तो ये देखिए, ये ई तक मीनिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है, ई तक जो मीनिंग थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो एफ स्टार्ट हो गया, फैक्टिटुअस। तो स्टार्टिंग में ए बी सी और डी, जो जो सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मीनिंग्स की, आगे चल के आप देखेंगे यस की है, उसमें कम से कम 20 से 25 मीनिंग्स मिलेंगी आपको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, फैक्टिटुअस, फैक्टिटुअस का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम या बनावटी। ठीक है, कृत्रिम या बनावटी, यानी कि नॉट रियल। इसका राइट सिनोनिम क्या हो गया, नॉट रियल। ठीक है, अदर ऑप्शंस को देखो। जेन्युइन मतलब वास्तविक या असली होता है। लग्जूरियस का मतलब विलासितापूर्ण हो गया। अगस्त का मतलब शानदार, भव्य हो गया, वैभवपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। फटीक, बताइए। फटीक, FATIGUE, फटीक का मतलब क्या होता है बताइए, प्लीज़ कमेंट करो आप सभी लोग। ठीक है, और याद रखना, आज सभी को, जितने भी लोग मेरे नोट्स बना रहे हैं, जो लोग भी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं या बाद में देख रहे हो, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, कि सर हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, और लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करो, बताओ उन्हें, अपने दोस्तों को, कि यहाँ पे बेस्ट मटेरियल मिलेगा। प्लीज़ आप बार बार फॉलो, मतलब शेयर करो हर जगह पे, और आप लोग ही मेहनत का रिजल्ट दे सकते हो। बताइए, फटीक का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। ठीक है, थका हुआ होता है फटीक का मतलब। तो टायर्ड का मतलब क्या हो गया, थका हुआ होना। ठीक है, फस्टिडियस का मतलब क्या होता है, नक चढ़ा। नक चढ़ा का मतलब जिससे आसानी से प्रसन्न न किया जा सके। ठीक है, बड़ा तुनक मिजाज होता है।
आप लोगों के दोस्त भी होंगे जिसे आसानी से आप खुश नहीं कर सकते हो, या कई लोग आपके साथी या कोई घर में ऐसा कुछ होता है, ठीक, आप जानते हो। तो फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो आपकी अनुकूल हो, फेवरेबल अनुकूल होता है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है। फर्टाइल को प्रोडक्टिव भी लिख सकते हो आप, प्रोडक्टिव या प्रोलिफिक भी लिख सकते हो। देखिए अच्छा, आपको मीनिंग्स लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। फर्टाइल को मीनिंग्स अगर आप और लिखना चाहते हो तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, ठीक है। एक मीनिंग ये होगी PRODUCTIVE, ठीक है। और दूसरा लिखना है आपको, क्या लिखोगे, फर्टाइल होगी, दूसरा होता है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग भी आप देखो इसी तरीके की है। फीकंड का मतलब बताओ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बताओ फीकंड। फीकंड का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन को देखो, प्रोलिफिक, फिकल माइंडेड, फैटल या लीथल, ठीक है। बार बार, अच्छा आप लोग एक दो लोगों ने कमेंट ये किया था कि सर आप बार बार मीनिंग वही रिपीट करते हो, तो मैं बोल रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन मीनिंग भूल गए ना आप, तो बेकार हो आप, मान के चलो, मैं बता रहा हूँ आपको, इन मीनिंग्स को मत भूलो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार ये बार बार रिपीट होती, पता नहीं इनमें क्या ऐसा है, या जो कोई पेपर बनाने वाले हैं, आप देखोगे, अब पेपर देने जाओगे आप, एक बार पढ़ लीजिए इन सभी मीनिंग्स को, ठीक है। तो देन आप देखोगे यही मीनिंग्स इसी में से आएगी, ठीक, श्योर। मैं बोलता हूँ आपको, देखो 110% गारंटी, जाओ, मैंने कह दिया 110% गारंटी है। आप एक बार इन मीनिंग्स को याद कर लेना, इनके बीच से ना फंसे तो आप मुझे कमेंट कर, जो मन हो आपको वो गंदा संदा आप कमेंट कर दीजिएगा आकर के, ठीक है। तो फीकंड का मतलब क्या होता है, उर्वर या उपजाऊ, ठीक है। फीकंड का मतलब क्या होता है, उर्वर या उपजाऊ, इसका मतलब भी यही होता है। फीकंड का मतलब क्या होता है, उर्वर या उपजाऊ। तो अब बताओ इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोलिफिक, ठीक है। फर्टाइल भी कुछ भी कह सकते हो आप, प्रोडक्टिव भी कह सकते हो, ठीक है। फिकल माइंडेड का मतलब क्या होता है, अस्थिर व्यक्ति, चंचल व्यक्ति। हमेशा फिकल के साथ में आप माइंडेड यूज़ करो तो आपको आसानी रहेगी। फिकल माइंडेड का मतलब होता है वही जो चंचल या अस्थिर व्यक्ति होता है। फैटल घातक होता है, लीथल का मतलब घातक होता है। तो फैटल और लीथल दोनों का मतलब क्या हो गया, घातक, ठीक है। तो ये था आज का सिनोनिम्स। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। और जो लोग भी PDF की डिमांड करते हैं, प्लीज़ आप उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट नोट्स PDF मटेरियल्स आपको सब कुछ मिलता रहेगा समय समय पर। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, PDF हमें देनी है, आप परेशान ना हुआ करें। और देखिए ये सिनोनिम्स जो आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इनका एक बार पहले पूरा हो जाने, तो जो कुछ भी आपके 15 से लेकर के 17 सेट निकलेंगे इसके, ठीक है। और लगभग 250 के आसपास सिनोनिम्स मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पैनिक ना लें, एक बार कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। मैं उसके बाद आपको क्या करूँगा, पूरा का पूरा PDF प्रोवाइड करा दूँगा। और इसका फर्स्ट पेज, आगे वाला और पीछे वाला दोनों पेज में उसका हिंदी मीनिंग, ठीक है, हिंदी मीनिंग लिख करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको सिनोनिम्स में PDF निकलवा के आप आराम से उन्हें किस तरीके से लिखेंगे, क्या करना है, ठीक है। तो अभी भी आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक कमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली बात, आप वो लोग ज़रूर कमेंट करें जो लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो मीनिंग्स आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आई हुई, यहाँ पे मैंने नोट नहीं कर रखा है, किसी भी मीनिंग्स में मैंने नोट नहीं कर रखा है, लेकिन जब आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे तो मैं उन सभी मतलब उन सभी सिनोनिम्स, उन सभी वर्ड्स के आगे मैं ज़रूर नोट कर दूंगा कि ये आपके किस एग्ज़ाम में पूछी हुई है, 2019 में या 2020 में, ठीक है। सब कुछ मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वो लोग ज़रूर कमेंट करें जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। अपने मन की बात ज़रूर लिखें, ठीक है। धन्यवाद, रखते हैं, जय हिंद।